रहे हो, बकवास कर रहे हो यहाँ फालतू, है ना? तुम मुसलमानों के ठेकेदार हो, बकवास कर रहे हो फालतू। 10 रुपए तुम्हारी तो एक कौड़ी की औकात नहीं है। या तो डिबेट में आप बैठेंगे, सही तरीके से बैठेंगे। मैं पिछले आध घंटे से आराम से बैठा हूँ। अरे भाषा नीचे करो, भाषा नीचे करो। ए मौलाना, भाषा नीचे करो, बोलो, सुनो, बकवास नहीं करोगे, बकवास। सतीश प्रकाश जी, मैं कह रहा हूं कि अलग अलग देशों में अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर के अलग अलग कानून है, अलग अलग चीजें, मगर भारत जैसा देश अगर इसे मानता है तो इसमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल मानना चाहिए। नहीं, किसी को मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनवाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। कानून बना करके क्या आपने दहेज खत्म कर लिया? कानून बना करके क्या इस देश से जातिवाद मिटा लिया? कानून कोई रास्ता नहीं है ना। देखिए, कहीं ना कहीं समाज के बीच में पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी जी कट्टर हिंदू के रूप में आए हैं। क्या उन्होंने 12 साल में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करी? क्या रास्ता है सतीश प्रोफेसर साहब, बता दीजिए जरा। अरे बता रहा हूं ना। अरे सुनिए मौलाना जी, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं है लोकतंत्र में, तो क्या रास्ता है? अरे सुनो ना, एक सेकंड। या तो डिबेट में आप बैठेंगे, सही तरीके से बैठेंगे। मैं पिछले आध घंटे से आराम से बैठा हूं, ठीक है ना? आप बीजेपी को सपोर्ट करें या किसी और को करें, मेरी बात सुन लीजिए आप, उसके बाद में आप कुछ भी जवाब दें। देखिए, मेरा सवाल यह है कि जब हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आरएसएस ने 52 साल लगाए देश के झंडे को और राष्ट्रीय गान को स्वीकार करने में, क्या किसी ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया? नहीं लिखवाया। लोगों ने इंतजार किया। स्वीकार करें, हमने आपका ठेका ले रखा है क्या? आप क्यों बोल रहे? अरे सुनो साहब, आपका ठेका। अरे भाषा नीचे करो, भाषा नीचे करो। ए मौलाना, भाषा नीचे करो, बोलो, सुनो, बकवास नहीं करोगे, बकवास। ये भाषा सुनिए, मेरी इस तरह की भाषा नहीं है। बीच में बोलोगे, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे टट्टू जो है, बेईमान झूठे आदमी 10-10 रुपए में बिकते हो, बकवास कर रहे हैं फालतू, है ना? तुम मुसलमानों के ठेकेदार हो, बकवास कर रहे हो। 10 रुपए तुम्हारी तो एक कौड़ी की औकात नहीं है। नहीं प्लीज, अरे क्या बात इस तरह की भाषा नहीं, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। इस तरह की भाषा नहीं, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके। सतीश जी बोलिए, कंप्लीट करिए। अरे एक बात सुनिए, शादाब शम्स, एक मिनट, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज। सतीश प्रकाश जी कंप्लीट करिए। लोकतंत्र में एक मिनट, सतीश प्रकाश जी कंप्लीट करिए। प्रोफेसर ज्यादा लोग कह रहे कानून की आवश्यकता। सतीश प्रकाश जी कंप्लीट करिए। मुल्ला हो, ज्यादा जोर से जान लगा रहे हो, मैं जानता हूँ। सतीश प्रकाश जी जल्दी आप कंप्लीट करें सर, जल्दी से प्लीज। अभी और तलहा रशीद जी, मेरा तलहा रशीद जी, अपने टाइम पे बोलिए। नहीं, इनकी आवाज अभी बंद कर दीजिए। अभी शादाब शम्स की आवाज बंद करी नहीं, एक एक करके। सुनिए, सतीश प्रकाश कंप्लीट करिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि संविधान सभा के अंदर झंडे के रंग को लेकर के भी विवाद था, क्योंकि भारत अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वर्गों का लोग है, अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं थी। जब राष्ट्रीय चिन्ह की बात आई तो कांग्रेस ने कहा कि झंडे के अंदर जहां धम्म चक्र है वहां बाकायदा चरखा चाहते थे, लेकिन सहमति बनाई गई। और जब अशोक की लाट का मुद्दा आया कि ये राष्ट्रीय चिन्ह होगा या नहीं होगा, बाकायदा कुछ विवाद हुआ। उसके बाद मुंडक से सत्यमेव जयते, कुछ लोगों ने कहा ये बुद्ध से संबंधित है। भारत में एक मिला जुला है भाई, वह हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, एक संगम है सब लोगों का। मेरा मुद्दा ये नहीं है, देखिए सीधा सीधा है, कोई भी राष्ट्रीय गान को लेकर के किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। एक बात और सुनिए, देखिए आप कानून की बात कर रहे हैं, सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बात विवाद उठा कि जब फिल्म के अंदर राष्ट्रीय गान शुरू होगा, सुनिए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सुनिए, अगर फिल्म के बीच में राष्ट्रीय गान आता है तो दर्शक के लिए जरूरी नहीं है कि खड़े हो जाएं, यहां तक है। और आप कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, पॉलिटिकल लॉज नहीं है। एक 5 साल का बच्चा आपका जवाब देना था, जल्दी से मैं तलहा रशीद को कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है। कानून बनाया, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, तो दहेज प्रथा रुकी क्या? मुझे ये बताइए, तो आप क्या चाहते हो, देश के अंदर कानून बनने नहीं चाहिए क्या? आपने नकल विरोधी कानून बनाया कल्याण सिंह जी ने, और आप उसके समर्थक थे। समाजवादी पार्टी का कानून आपने हटा दिया। कानून आपने उसके बाद देश के अंदर लोग कितने उद्दुलित हो रहे हैं कि आपने कानून नहीं होने के कारण नकल हो रही है। आज देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, वो आप लोगों के कारण हो रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कानून बनाइए और दूसरी तरफ कहते हैं कानून क्यों बनाया? कानून बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब लोग उस नियमों का अपमान करते हैं, जब लोग उस प्रथा को, समाज को नहीं मानते हैं, तब कानून बनाना पड़ता है। जो लोग वंदे मातरम में जैसे राष्ट्रपति के गीत से, क्यों नहीं उसके प्रेमबल से, अरे उसको काटने का बात करते हैं, उसको जोड़ने के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो बताओ, सब बोलेंगे तो नहीं आवाज। अब मैं तलहा रशीद के पास जा रहा हूं।